दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कभी देना चाहते हैं और आपके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया कैसे जाता है इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो दोस्तों मैं 99% नहीं बोल रहा हूं बल्कि 100% बोल रहा हूं कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम बिगड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम जो पेन कॉपी वाले एग्ज़ाम होते हैं जिनको बोलते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम हम लोग बचपन से दे रहे हैं। पर दोस्तों ये एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम को कंप्यूटर पर बैठ कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम ना बिगड़ सके। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए आप एक बार ना देखें, 10 बार देखें, जब तक आपको पूरी तरीके से समझ में ना आए इस वीडियो को आप बार बार देखें। क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख रहा था, तो कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है, कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों मुझे ऑनलाइन एग्जाम देने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ आप इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें, जिससे कि मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो डालूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके और आप वो वीडियो देख सकते। दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा आपको अपने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, जैसे आप अपने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं फिर आपको पहुंचना पड़ेगा दोस्तों वहाँ से पहुंचना पड़ेगा आपको अपने सिस्टम पर। तो दोस्तों जैसे आप अपने सिस्टम पर पहुंचते हैं इस तरीके का आपको एक विंडो खुली हुई मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों इस तरीके का एक कीबोर्ड रहेगा, इस तरीके का आपको माउस रहेगा। ये आपको बता दूँ दोस्तों, ये यहाँ पर कीबोर्ड का कोई काम नहीं है, पूरा ऑनलाइन एग्जाम इससे होना चाहता है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसमें 3 बटन होते हैं, इसको राइट बटन बोलते हैं, लेफ्ट बटन बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा ऑनलाइन एग्जाम ये लेफ्ट बटन से होने वाला है, थोड़ा सा स्क्रॉल बटन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप वहाँ पर पहुँचते हैं इस तरीके का आपको विंडो मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जैसे आपको वहाँ पर ये विंडो मिलती है तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पर आपका सिस्टम नेम होना चाहिए, लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम यानी आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पर आपकी फ़ोटो होना चाहिए। ये तीनों आप देख लेना। अगर तीनों में कोई समस्या है तो वहाँ पर सर या मैडम है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे कि वो सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके एग्जाम में अगर मैथमेटिक्स या रीजनिंग से इस तरीके के कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपको रब करने के लिए दिया जाएगा, पेन भी दी जाएगी, तो आपको घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों मेन चीज़ बताता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम देना कैसे है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों ये जो स्क्रीन है थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप स्क्रीन ना देखें, इस तरीके से मुझे बार बार करना पड़ता है। देखो इस तरीके से बार बार करना पड़ रहा है, तो स्क्रीन ना देखें, आप तो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम देखें दिया कैसे जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप जैसे दोस्तों वहाँ पर आपका टाइम हो जाएगा, जो सर या मैडम है तो वहाँ पर आप तो वो आपसे बोलेंगे, आपको यहाँ पर आपका डालना पड़ेगा रोल नंबर, यहाँ पर डालना पड़ेगा पासवर्ड। तो रोल नंबर पासवर्ड कैसे डालते हैं वो सर या मैडम आपको बता देंगे। ठीक है, और आप आराम से डाल सकते हो। और जैसे वो बोलेंगे साइन इन करने के लिए तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा साइन इन। जैसे आपने साइन इन किया, अब देखना एक अलग विंडो खुल के आएगी। जैसे आप साइन इन करेंगे इस तरीके की विंडो खुल के आएगी। तो मैं दोस्तों आपको एक सजेशन दूंगा कि ये सब चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको इस चीज़ का ज्ञान पहले से होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी ख़राब होगा और दिमाग पर भी लोड पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप यहाँ से देखना, ये मैं जो देख रहा हूँ ना, जो ये माउस पॉइंटर है, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर, इसको अपन इस पे लाएंगे। मैं दोस्तों इस तरीके से कर रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पे दोस्तों यहाँ पर माउस पॉइंटर लाएंगे अगर इसको चेंज करना है, और यहाँ पर मैं करूँगा एक बार लेफ्ट बटन से। मैंने बोला ना ये लेफ्ट बटन से पूरा एग्जाम होना है, थोड़ा सा स्क्रॉल बटन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेफ्ट बटन से जैसे मैं करूँगा तो इसको आप हिंदी में कर सकते हो। देखो ये पूरा हिंदी हो गया। अगर पढ़ना है फिर भी मैं बोलूँगा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप इंग्लिश में ही बना देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही बना देते हैं। और जैसे दोस्तों वहाँ पर आपको ए निकलता है, फिर आपको देखना, इसको मैं थोड़ा सा ये स्क्रॉल बटन इस तरीके से मैं स्क्रॉल करूँगा। देखना जैसे मैं इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है तो देख लेना, और नहीं देखना है तो नहीं देखना, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। फिर आप दोस्तों यहाँ से आप करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैं बोला ना लेफ्ट बटन, जो लेफ्ट बटन है माउस का, उससे करूँगा, एक बार क्लिक करूँगा नेक्स्ट। ये जैसे मैं एक बार नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर इस तरीके की विंडो खुल कर आएगी। ये दोस्तों देखना, दोस्तों थोड़ी सी इसकी सेटिंग गड़बड़ है तो इधर उधर करना पड़ रहा है, आप सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम पर ध्यान देना। फिर दोस्तों यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे बोला भी, अगर इसको पूरा हिंदी में देखना है, जैसे इंग्लिश में पूरा आ रहा है, हिंदी में देखना है तो यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। पर मैं बोलूँगा ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अपना टाइम ख़राब मत करना। बस एक चीज़ का वहाँ पर विशेष ध्यान रखना, जो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, इस पर आपको क्या करना है, अगर हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट करो, इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश सेलेक्ट करो। जैसे मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया हिंदी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें आपको टिक करना पड़ेगा।
इस तरीके का टिक करना है दोस्तों। ये इस तरीके की लाइन आ रही, माफ़ करना है इसके लिए कुछ गड़बड़ है सेटिंग में इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, आपको टिक करना पड़ेगा। इस पर मैं ये लेफ्ट बटन से ही, माउस के लेफ्ट बटन से मैंने टिक कर दिया, ठीक है। ये टिक करना जरूरी है। जैसे टिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, देखना है क्या लिखा, आई एम रेडी टू बिगिन। इस पर जैसे ही मैं एक बार टिक करूंगा माउस के पूरा, मैंने बोला दोस्तों पूरा एग्जाम माउस के लेफ्ट बटन से होना है, लेफ्ट बटन से थोड़ा स्क्रॉल बटन से। जैसे मैं यहाँ पर लेफ्ट बटन से एक बार टिक करूंगा, आई एम रेडी टू बिगिन, आपका ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे। यहाँ से मेन एग्जाम होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे। देखना दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ के लिए थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके जो भी दोस्तों आपके सिलेबस हैं ऑनलाइन एग्जाम में, यहाँ पर सब चीज़ आ जाएंगी। जैसे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जिन जिन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से वो सब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएंगे, सॉरी दोस्तों ये सब्जेक्ट आएंगे, वो ऊपर ना देखें, ऊपर मैंने गलत बता दी। ये जो देख रहा है ना, ये सब्जेक्ट आएंगे। जैसे 1 2 3 4 और भी इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, और भी इधर एक आध होगा। जैसे मैं इससे कर्सर से ले जाता हूँ इसको, एक देखता हूँ और कोई होगा दोस्तों, ये एक और, मतलब 5 सब्जेक्ट से तो टोटल इसमें क्वेश्चन आना है, ठीक है। अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वहाँ पर इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ से आपका मेन एग्जाम चालू होगा। यहाँ से दोस्तों आप ध्यान से देखना थोड़ा सा क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ गए, इसमें क्या करना पड़ता है, ये दोस्तों एग्जाम है टिक मारने वाला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, टिक करना है, बस टिक करने वाला एग्जाम है। और आगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों आपके लिए एक आपकी फ़ोटो लगी हुई होगी, और यहाँ पर दोस्तों आपका टाइम चल रहा होगा। जैसे दोस्तों अभी देखना, ये 73 मिनट आपको बचे हुए एग्जाम में। जैसे दोस्तों वहाँ पर आप करेंगे आई एम रेडी टू बिगिन, आपका टाइम चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब टाइम का विशेष ध्यान रखना, जिससे कि टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम आपका सही हो सके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन, इनको आप ध्यान से देखना, यही ज़रूरी है। अगर दोस्तों जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन आया, तो अगर आप उसको आंसर दे देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन हो जाएगा। और अगर उसको आंसर नहीं देंगे, नॉट आंसर, तो रेड रहेगा। और अगर उस क्वेश्चन को आप देखेंगे नहीं तो इस तरीके का वाइट रहेगा। और अगर उसके लिए मार्क फॉर रिव्यू लगा देंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। और अगर उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और मार्क फॉर रिव्यू फिर भी लगा देंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ होंगे, इधर होंगे, इनमें होंगे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन है, मैं इसका देता हूँ आंसर, ठीक है। जैसे मैंने इसका आंसर दिया, यानी इसमें टिक लगा दिया, वही माउस के लेफ्ट बटन से टिक लगा दिया, ये मुझे लगा कि ये इसका आंसर ठीक है। अब इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इधर आप देखना, जैसे मैंने आंसर दिया और आंसर करने के बाद इधर फिर आपको करना पड़ेगा एक चीज़, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तभी आप अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। ये मैंने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैंने बोला ना आंसर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस पे आ गया दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन पे इसलिए रेड हो गया क्योंकि मैंने आंसर नहीं दिया, सिर्फ आया हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे मुझे दोस्तों इसका भी आंसर देना है, इसका आंसर देना है, तो वही मैं टिक करूंगा जो भी आंसर सही है और टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद क्या है, फिर वही सेव एंड नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही मुझे क्या है, इसका आंसर नहीं देना है, जैसे इसका आंसर नहीं देना है तो ये हो गया, रेड हो गया। अब दोस्तों मुझे डायरेक्ट देना है, जैसे दोस्तों मुझे इसका आंसर, जैसे माना कि इसका आंसर नहीं दिया, अब दोस्तों तीसरे का आंसर देना है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको कुछ नहीं करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा तो तीसरे पे आएगा, दूसरे का आंसर मैंने नहीं दिया। अब दोस्तों तीसरे का जैसे आंसर मुझे लग रहा है, इसका राइट आंसर लग रहा है मुझे ये आंसर है, तो इसको मैंने टिक कर दिया। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें क्या है, कन्फ्यूजन हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन हूँ कि आंसर इसका ये वाला सही आंसर है या ये ऊपर वाला सही आंसर है, तो इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ। तो इसको मैं देखता हूँ कि बाद में इसको देख लूँगा अगर मुझे टाइम बचता है। मैंने मतलब इसका आंसर तो दे दिया, पर मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो बाद में मैं इसको देख लूँगा। तो मैं करूँगा, इसमें मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे कर दूँगा, इस पर मैं एक बार टिक कर दूंगा। इस पर मैं जैसे टिक किया और ये दोस्तों ये लग गया इस तरीके का। मैंने यहाँ बताया था ना कि उसका अगर आंसर दे देंगे किसी क्वेश्चन का और मार्क फॉर रिव्यू लगा देंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि वो इस क्वेश्चन का आपने आंसर तो दे दिया, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि राइट आंसर कौन सा है, तो इसके लिए मैं बाद में देखूंगा। और दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन के लिए अगर आप बाद में नहीं देख पाते और आपका टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है और एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है, तो जो आंसर आपने दिया है वो आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब दोस्तों मैं एक और अगले क्वेश्चन पे बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के लिए जैसे मुझे लग रहा है
कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 4 ऑप्शन है, तो चारों में मैं कन्फ्यूजन हूँ कौन है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे आंसर मुझे देना है, ठीक है, और मैं इस पर लगा दूंगा मार्क फॉर रिव्यू। ये लिखा ना मार्क फॉर रिव्यू, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू। ये मैंने इस पर मार्क फॉर रिव्यू लगा दिया, मार्क फॉर रिव्यू यानी मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट, तो इस तरीके का आ गया, इस तरीके का। इसका मतलब ये है कि दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाया है पर आंसर नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका बाद में टाइम पूरा ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम सबमिट हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाया है, कोई आंसर नहीं दिया है, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके का हो गया। अब दोस्तों जैसे कि आपको लग रहा है कि इसका आंसर नहीं देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट आपको किसी क्वेश्चन पर आना है, जैसे आपको आना है डायरेक्टली 10वें क्वेश्चन पर, ये 10वें क्वेश्चन पर, इस पर आप टिक करेंगे, जैसे टिक करेंगे 10वें क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ गया। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरीके का, इसको आगे पीछे करके आप कर सकते हैं जो बोलूँ, ठीक है। जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ, जैसे इसको लाना है। दोस्तों आपने ये 6ठा क्वेश्चन नहीं देखा है, 7वां 8वां 9वां, 4 क्वेश्चन देखे नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है नॉट विजिटेड, यानी आप इन क्वेश्चन पर नहीं गए, ठीक है। तो इस तरीके का आप कर सकते हो, ये हो गया। अब दोस्तों जैसे दोस्तों आप इस तरीके जब आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों, जैसे ए आपका हो गया, अब आपको जैसे दूसरे सेक्शन पर जाना है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट पर जाना है, जैसे इस पर जाना है, तो आप इस तरीके के गए, ए आ गया, आपको इसके क्वेश्चन पूरे देना पड़ेंगे। वही सिस्टम दोस्तों इसका है, वही सिस्टम इसका है, पूरे देना पड़ेंगे, वही देखना आप इधर देख रहे हैं, वही सिस्टम इसका है। और फिर आपको अगले क्वेश्चन पर इस पर यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्टों के आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से देना पड़ेंगे। और दोस्तों जब आप पूरा क्वेश्चन इस तरीके से दे देंगे तो पूरा क्वेश्चन देने के बाद आपको मैं एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो पता ही नहीं पड़ता टाइम कब खत्म हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मतलब टाइम से पहले एग्जाम दे लेते हैं तो जो कुछ क्वेश्चन आपके इधर बने हुए, जिन क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाया है या जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो आप क्या करें, अगर आपका टाइम से पहले पूरा एग्जाम हो जाता है तो सबमिट ना करें। बाकी जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, जिन पर मार्क फॉर रिव्यू लगाया है या जिन क्वेश्चन पर आप नहीं गए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा अपने आप यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है, सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, बस ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस का ये ऑनलाइन एग्जाम पहला है, या कौन कौन व्यक्ति कितने बार ऑनलाइन एग्जाम दे चुका है। धन्यवाद।